हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं किचन की कुछ टिप्स आप सभी के संग शेयर करूंगी और बहुत ज़रूरी टिप्स है ये। तो किचन में जब हम ये सब सामान खरीदते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में जब भी चॉपिंग बोर्ड खरीदे तो हमेशा लकड़ी का खरीदे, क्योंकि प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रिमूव होता है। तो मैं भी कोशिश करूंगी अब प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड को अवॉइड करने का। नेक्स्ट है ये ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार जब भी खरीदे तो देखें उसका ढक्कन इस तरह से प्लास्टिक का रहेगा तो वो टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब नया रहता है तो उसको ढक्कन खोलने में हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि ढक्कन बहुत ही ज़्यादा सख्त रहता है उस वक्त। इसलिए हमेशा इस तरह के फाइबर का ढक्कन वाला जार खरीदना ही सही रहेगा। और ये देखिए, इस तरह का फाइबर का जो ढक्कन रहता है उसका टूटने फूटने का कोई चांसेस नहीं है और बहुत ही स्मूथली काम करता है और बहुत ही अच्छे से अटैच भी हो जाता है। घर में जब कभी भी सांड़सी खरीदे किचन के लिए तो इस तरह का सांड़सी बिल्कुल से अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत रिक्सी होता है। ये लोहा का सांड़सी सबसे बेस्ट है। इस तरह के स्टील के सांड़सी में बहुत ज़्यादा रिक्स रहता है। कोई भी भारी सामान उतारते हैं तो उससे स्लिप हो जाता है हाथ। इससे मेरा एक कटोरा पानी जब बॉईल की थी वो इस सांड़सी से उतारने गई तो मतलब गिर गया। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए भारी लोहा का सांड़सी ही इस्तेमाल करने का। तो जब भी दाल घोटनी खरीदे तो हमेशा लकड़ी का दाल घोटनी ही खरीदे। मैं ये गलती से प्लास्टिक का दाल घोटनी खरीद ली, मगर इसका इस्तेमाल मैं लस्सी बेसन वगैरह का घोल में करती हूँ जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, क्योंकि प्लास्टिक का चीज़ हमेशा गर्म चीज़ों में रिमूव होता है, ये आप सब भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी हम ग्रोसरी का सामान को स्टोर करने के लिए इस तरह का बड़ा डब्बा खरीदते हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है कि डब्बा लॉक हो जाए आराम से। इस तरह का डब्बा खरीदे, बट देखिए इसमें लॉक का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये खरीदने के बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है तो वो कुछ भी सामान इसमें से निकाल करके बाहर फेंक देती है। तो जिस घर में छोटे बच्चे हो तो इसलिए तो ये डब्बा हमेशा ऐसा खरीदे कि लॉक हो सके। अदरवाइज इसमें एयर टाइट भी नहीं है, जिस वजह से इसके अंदर कुछ भी सामान रखते हैं तो उसके सॉफ्ट होने का भी चांसेस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब भी आप इस तरह का लाइलून झाड़ू खरीदने का सोचेंगे तो एक बार इसके हैंडल को अच्छे से चेक जरूर कर लीजिए। दुकान में ही चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अगर एक बार निकल गया तो फिर उसे अटैच करना मुश्किल हो जाता है। घर झाड़ते वक्त ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप ये खरीदे तो सोच समझ कर खरीदे। ऐसे तो ये झाड़ू हम वॉश भी कर सकते हैं कभी गंदा हो जाए तो, उस हिसाब से ये ठीक है, मगर बस एक बार हैंडल को चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब भी आप अगर पीने के पानी के लिए इस तरह का प्लास्टिक का बकेट ले रहे हैं तो सबसे पहली बात तो प्लास्टिक को एकदम से अवॉइड करना ज़रूरी है। और अगर लेने का सोच भी रहे हैं तो आप प्लास्टिक की जगह फाइबर ले सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अगर ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लेना ज़रूरी है, या फिर प्लास्टिक और फाइबर कोई भी ले रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक यूज करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज प्लास्टिक अवॉइड करना ही हम सबके लिए सही है। सबसे अच्छा है कि हम स्टील का बर्तन यूज करें। अगला देखते हैं। जब भी आप साग सब्जी धोने के पर्पज से अगर बास्केट खरीद रहे हैं प्लास्टिक का तो थोड़ा उसका होल छोटा हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो मेरे घर में ये दोनों टाइप का बास्केट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सबसे आखिरी टिप्स है, और अगर आप आटा चालने के लिए, मैदा चालने या सूजी वगैरह चालने के लिए ले रहे हैं चलनी, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें स्टील के ऐसे होल वाला चालनी आटा वगैरह चालने के लिए ना ले। इसकी जगह आप प्लास्टिक का चालनी ले सकते हैं, क्योंकि उसके होल काफ़ी छोटे होते हैं। तो आटा मैदा ये सब जो बारीक सामान है ये परफेक्ट है उसको चालने के हिसाब से, वरना स्टील का चालनी का उपयोग आप दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिरी टिप्स। ये है सबसे आखिरी टिप्स। अगर आप बच्चों को टिफिन का चयन कर रहे हैं तो ऑलवेज स्टील का टिफिन दे। इस तरह का प्लास्टिक का टिफिन कुछ सूखा सामान बिस्किट वगैरह देने के लिए सही है। उम्मीद करती हूँ आज का सारा टिप्स आप सबको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।